जी की बात बहुत कहूंगा कि हमारी माता बहन बेटियां जो आई हैं, हरिराम गुजर हमारी मेरी मैया बहन को बेटी को सबका अभिनंदन करता हूं। आई हो तो मेरी जीजियों मेरी बहनों, 10-20 बात आपकी अलग कहूंगा, तुम्हारे सहूर की बात कहूंगा, और 2-2 4-4 बात भी अगर हमारी बहन बेटी पल्ले में बांध के ले गई ना, तो हरिराम की गारंटी तुम्हारा जीवन हीरा बन जाएगा। परमाणु की जब की बात है, बिल्कुल साहब। आप लोगों से निवेदन करते हैं, क्या सारी दुनिया जानती है क्या कि हरिराम गुजर ढोला गाय करे। 56 साल हो गए ढोला गाते हुए, और ढोला एक सतयुग के सत्यवादी राजा दल की करी कथा है। ढोला कोई हल्की चीज नहीं, हल्की होती तो बहुत दुनिया हरिराम बन जाते। पर ध्यान से सुनो, क्या गाने वाले का धर्म और फर्ज मानता है, जैसी बात सभा के है उसी लाइन से गाने वाले को चलना चाहिए। ढोला पंडित मटरूमल जी ने नल पुराण लिखा था। नल पुराण में 52 ढोला लिखे हैं, 52, 50 और 2। मेरे देश में बड़े बड़े गाने वाले पैदा हुए, पर 52 ढोला किसी ने नहीं गाया। तो साहब मैंने भी नहीं गाया। कितने गाए साहब? मेरे गुरु नत्थी बाबा, हाँ, भगवान सिंह जाट गंडो वाले, मेरे 2 गुरु रहे हैं। भगवान सिंह जाट गंडो वाले, नत्थी बाबा परमंदरा वाले। नत्थी बाबा ने अपनी जिंदगी में 14 ढोला गाए, अपनों नाम कर गए, और हम जैसे पागलन को पेट पाड़ने को धंधों से खा गए। ऐसे गुरु के लिए धन्यवाद करता हूँ। मुंशी मटो जी धमारी वाले ने 16 ढोला अपने काव्य कलम से लिखे, 52 में से। पंडित जी धन्ना हो के 96 वाले ने 52 में से 22 ढोला अपनी वाणी से गाए। मेरे गुरु भगवान सिंह जाट गंडो वाले ने 52 में से 27 ढोला अपनी वाणी से गाए, और उन सब गुरु की कृपा से, आप भाई बहनों के आशीर्वाद से, आपके भाई हरिराम ने 52 में से 48 ढोला दिल्ली सेंसर रिकॉर्ड पे चढ़ाया। धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप कहां को कौन सा ढोला सुनना चाहते हैं, मैं उसी को गाऊंगा, क्योंकि गाने वाले का सुनने वाले को मन एक हो जाए तो बात तो ठीक बन जाए, नहीं तो फिर मैं अपने मन से तो गाऊंगा। पर पीछे कोई यह बात को भरम ना रखे, भाई हम तो वो ढोला सुनता पर हमने कही ना, या तो बताओ, और नहीं ऐसा कहते हैं आप जैसे लोग, क्या समय समय की दोस्ती और समय समय की प्रीत, समय समय की दोस्ती, समय समय की प्रीत, और समय समय पे गाइए समय समय के गीत। या तो आप बताओ, और नहीं तो हम मंझार प्रथम के गंगा स्नान का ढोला हम सुनाएंगे। फिर माँ बापन की जेल कैसे छुड़ाई, कंपलगढ़ की लड़ाई, गंगा स्नान। और आप सबकी अगर ये राय ठीक है, एक बार हाथ उठा के प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। थोड़ी सी बात मेरी सुनेंगे तो आपको घूम का समझ में आ जाएगा। हमारे देश की धरती पे सबसे ज्यादा राज करो राजपूतों ने। बावनगढ़ बसाए, हाँ, बावनगढ़ में नरवरगढ़ बावनगढ़ की राजधानी है, और राजधानी के राजा हैं प्रथम राजा। अच्छा जी। प्रथम राजा की रानी थी मंजिहा। और यह बात ध्यान रखियो। कौन सी बात है? कोई ब्राह्मण यहाँ बैठे हो तो बुरो मत मानियो।
क्षत्रिय ने ब्राह्मण को सदा सम्मान करो और ब्राह्मण ने क्षत्रिय को सत्यानाश करो। भरतपुर के जाटन ने दिल्ली तोड़ी तो दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते तो जाट सम्राट हो जाते। हाँ ब्राह्मण ने बैठन दी और लूट कर लो, लूट करवा दी। भरतपुर के राजा लुटेरा बना दिया। ब्राह्मण ने राजा बहका के रानी मंजा को देश निकालो दिवा दियो। जब रानी मंजा के पेट में राजा नल था, हाँ गर्भवती रानी मंजा को देश निकाला दे दिया। चार भंगी चार जल्लादन का हाथ सौंप दी, इसको वन में मारिया। और जब जल्लाद मंजा रानी है गर्भवती रानी मारने के लिए ले गए तो आप जैसे लोग कहते हैं क्या कि कोई रटता है जय शंकर, कोई भजता है नंद लाला, करता है कोई कोई भजन बिछा के मृग की छाला। किसी को प्रेम की धुन है, कोई भक्ति का मतवाला, और बिगाड़े क्या कोई उसका हो जिसका राम रखवाला। होनी तो होकर रहती है, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साईं अमर मार सके ना कोई। जल्लाद मेरी बहनों, जल्लाद मंझा रानी है मारने को वन में ले गए। हाँ राजा का हुक्म है क्या इसकी वन में ले जाके इसकी साड़ी खींच लो, इसको नंगी कर दो, नगिन कर दो, और इसकी तलवार से शीश काट दो, और शीश काट के इसके दोनों आंख निकाल के हमारे पास लाओ। वही काम जल्लादन ने जाकर के करने लगे मंजा रानी को वन में। तो मंजा रानी ने हाथ जोड़ के एक बात कही, कहा कहते साहब। जल्लादो हाँ भाई इतना तो कर ले हो, कितना मेरी साड़ी ये मत खींचो, मैं चौड़े में नगिन मत करो, मेरी लाज शर्म लुट जाएगी। और का इतनी मान जल्लाद बोला डर के मार कह रही है। और का ये भंगी बोलो बात तो सांची कह रही है यार। अरे वो जमाना था मेरे भाई बहनों, कौन सा? एक द्रौपदी की साड़ी खींचने पर महाभारत हो गया था। बिल्कुल साहब। महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी को कौरव ने नंगी किया। बिल्कुल साहब। एक द्रौपदी की साड़ी खींचने पर महाभारत हो गया। आज के जमाने कैसे है? कैसे है? छोरी सारी को कपड़ा पहराने के ऊपर महाभारत हो गई। बिल्कुल साहब। लोग कहते हैं अच्छा कपड़ा पहरा करो बेना। और ये हरिराम गुजर हमारी बहन बेटियों से निवेदन करता है, मेरी बेटियों बहना, एक समय वो था कौन सा? भारत देश की बेटी दुल्हन बन के जाती थी ना, तो विदेशी लोग हमारे भारत की बेटी देखने के लिए आते थे कि भारत की बेटी दुल्हन कैसे बनती है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों का कोई शरीर का अंग नहीं दिखता था। आज देख लो हमारी बहन बेटी वृंदावन में जाके देख लो, वो जाए शॉर्टकट। मेरी बेटियों हरिराम बाबा की याद रखियो, हम तो अगले साल मर जाएगा, और याद रखियो हरिराम बाबू कहेगो मेरी बहन बेटी को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए बहन बेटियों का कोई शरीर ना दिखे। एक बात और कह दो, गुरु ना मानो। कह दियो कह दियो कह दियो। दो तीन निकाल सासी बात एक बात कहूं तुमसे हाथ जोड़ दे, गुजरी तो मैंने खूब समझा ली ना समझे कैसे? और मैं तो जाटन में रहा हूँ, बच्चा पढ़ते जाट ने बिचारी मेरी बात मान ले कि प्यारी साड़ी धोती लहंगा फड़िया जो भी है ना, ये टूंगी